अजमेर की आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के दादा अर्णोराज अर्थात आना जी ने करवाया था 1137 में। ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो उस जमाने के अंदर चौहान साम्राज्य के लिए पानी का सर्वश्रेष्ठ साधन था। आना सागर झील मीठे पानी की झील है जो बांडी नदी पे बनाई गई है। बांडी नदी को चंद्रा नदी भी कह दिया जाता है। पहले फाई सागर झील का पानी आता है, फिर बांडी नदी में आ जाता है। जहांगीर ने यहाँ पे सुभाष उद्यान बनाया गया जो इसके पीछे है। बाद के अंदर उस सुभाष उद्यान जो आज कहा जाता है उसे जहांगीर ने दौलत बाग के नाम से बनाया था। जहांगीर ने दौलत बाग कश्मीर में भी बनाया। शाहजहां ने यहाँ पर 5 12 दरियों का निर्माण करवाया। ये संगमरमर की बनी हुई 12 दरिया है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर की भिनाई कोठी में हुई थी। उनकी इच्छा थी कि उनकी जो अस्थियां हैं वो आना सागर झील में बहाई जाए, इसीलिए उनकी अस्थियां आना सागर झील के किनारे बहाई गई और वहां पर ऋषि उद्यान बनाया गया है। ऋषि उद्यान के अंदर आर्य समाज का मुख्य मंदिर भी है। यहाँ पर प्रबोधनी सभा जिसे 1883 में अजमेर में ही रजिस्टर्ड करवाया गया था, उसके द्वारा सालाना एक आर्य समाज का प्रोग्राम रखाया जाता है। जो आना सागर झील है उसे नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत राजस्थान की 6 झीलों को संरक्षित किया जा रहा है जो अर्बन और सब अर्बन इलाकों में है। अजमेर की 2 झीलें हैं, आना सागर झील और पुष्कर झील। उदयपुर की 2 झीलें हैं, पिछोला झील और फतेह सागर झील। इसके अलावा माउंट आबू की नकी झील और जयपुर की मानसागर झील। आना सागर झील का जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 13 किलोमीटर का है। इस झील के निर्माण के अंदर यहाँ के आम लोगों का भी बड़ा रोल था। इस झील को चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों ने घेर रखा है। इस झील की एक खास बात है कि इस झील के बीचों बीच में एक टापू बना हुआ है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर के अंदर बांडी रिवर फ्रंट भी बनाया गया है जो कि आना सागर झील के किनारे किनारे जो इसका वैशाली नगर इलाका है वहां पे बनाया गया है। तो ये हमारे प्राचीन जल संरक्षण के बेहतरीन स्रोत थे जिन्हें उस जमाने का जो शासन प्रशासन था उसके द्वारा बनाया जाता था। यहाँ से बेसिक पीने का पानी भी काम में लिया जाता था। इसके अलावा जो भी पशुपालन है, कृषि के लिए भी पानी काम में ले लिया जाता था। आज हमारे सामने इन झीलों के संरक्षण की ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन झीलों के अंदर कुछ बेसिक समस्याएं हैं, जैसे कि यूट्रोफिकेशन के कारण यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे यहाँ की जो फिशरीज है, यहाँ का जो फ्लोरा और फाउना है, उसके सामने दिक्कत आ जाती है। जब भी हम लोग किसी झील के अंदर जाते हैं और उसका पानी हरा दिखाई देता है, मतलब वहाँ पे अल्गल ब्लूम होता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग झीलों के प्रति सेंसिटिव हो। इनका एक पौराणिक महत्व भी होता है, इनका हमारे धार्मिक महत्व भी होता है, साथ के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी ये पार्ट एंड पार्सल है। हम लोग जिस बोटिंग सिस्टम में चल रहे हैं ये भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है, ताकि लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से घुमाया जा सके और लोग पर्यटन के रूप में भी यहाँ पे आना पसंद करें। इसके अलावा हमारी जो भी बेहतरीन हेरिटेज है उससे भी लोगों का जुड़ाव रहे। तो जब भी आप अजमेर आए, आना सागर झील जरूर आए। धन्यवाद।